अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर अमजद अली ख़ान और आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशंस के मुतालिक कि वो कौन से वे हैं कि जिनकी वजह से जिस कंडीशन में जिस वे में आप अपने बच्चे को उठा के जो है ना फीडिंग करवाएंगी माएँ। बस औकात जो माएँ जिनके जो है ना पहली दफ़ा बच्चा जिनके यहाँ होता है तो उनके लिए बड़ा मसला बनता है। पहले ज़माने में ज़माने कदीम में तो माएँ जो है ना अपनी बेटियों को समझाया सुलझाया करती थी और वो पूरे प्रॉपर वे समझाती थी तो वो आसानी रहती थी। आजकल अमूमन जो है ना जैसे कि नई जो यंग जनरेशन हमारी हो रही है तो उन बच्चियों को नहीं पता होता अमूमन। और जब ज़ाहिर बात है कि माँ भी दूर होती है उससे अपनी बच्ची से, और बस औकात नई जो शादियां हो रही हैं उन बच्चियों को भी प्रॉपर वे नहीं पता होता कि कौन सी पोजीशन में हम अपने बच्चे को फीड करवाएं तो वो उसके लिए बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले जो पोजीशन है वो ये है कि आप अपने बच्चे को कैसे पकड़ेंगी। आपने ऐसे करना है कि अपने बच्चे को सबसे पहले जब बच्चा पैदा हो ना, जैसे ही बच्चा पैदा हो तो उसको साफ़ करने के बाद ना आप कोशिश करेंगे बच्चे को माँ की छाती के ऊपर लिटा दें। माँ की छाती के ऊपर लिटा दें। इनके क्या बेनिफिट्स होंगे ये मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताता हूँ। जैसे बच्चा पैदा हो तो उसको गंदगी से साफ़ करने के बाद माँ की छाती के ऊपर बच्चे को लिटा दें और कोशिश करें कि माँ की स्किन के साथ बच्चे की स्किन का टच होना लाजमी है, क्योंकि इससे ममता बढ़ती है और बच्चे को एक एहसास होता है कि ये मेरी माँ है। ठीक है, उससे ब्रेस्ट फीडिंग में आसानी रहती है। बस औकात बच्चा दूध भूल जाता है। बच्चा पैदा हो ना तो लगभग एक से कम से कम 1 घंटे के अंदर अंदर आप उसको ब्रेस्ट फीड करवा दें। बच्चे को फीड लाजमी करवा दें, वरना बच्चा दूध पीना भूल जाएगा। वो रोएगा तो सही, अब वो उसको तो नहीं पता कि मैं किस लिए रो रहा हूँ, भूख की वजह से रो रहा हूँ, लेकिन दूध सक करना दूध पीना वो भूल जाता है। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि बच्चे और माँ के रिलेशन को मजबूत करने के लिए जैसे बच्चा पैदा हो तो उसको साफ़ करने के बाद आप बच्चे माँ की छाती के ऊपर बच्चे को लिटा दें कुछ देर के लिए। तो उससे ये होगा कि बच्चा माँ की छाती से जो है ना एक रिलेशन बनाता है, जिससे कि ब्रेस्ट फीडिंग में बच्चे को आसानी होती है। अमूमन माँओं को ये भी बड़ा मसला होता है कि बच्चा दूध नहीं पीता, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले जैसे बच्चा पैदा हो तो माँ की छाती के ऊपर बच्चे को आप लिटा दें। उसके बाद दूध पिलाने की पोजीशंस की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप माँ को चाहिए कि बच्चे को इस शेप में पकड़े, अच्छे तरीके से और मजबूती से पकड़े कि बच्चा माँ की गोद से नीचे ना गिर जाए। सबसे पहली पोजीशन आती है माँ की कि माँ को कैसे बैठना है। माँ को ऐसे बैठना है कि माँ की जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर वो रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं कर सकती, बस औकात सर्जरी के साथ बच्चा पैदा होता है, तो उसको फिर चाहिए कि वो किसी चीज़ का सहारा ले ले, पीछे दीवार की टेक ले ले, तो ताकि उसकी जो है ना रीढ़ की हड्डी ऐसे सीधी रहे। और अपनी गोद में अपने बच्चे को इस मजबूती के साथ पकड़े कि बाजुओं की ये जो कलाइयाँ होती हैं इनके ऊपर बच्चे का जो है ना बॉडी स्ट्रक्चर रहे और जो उसके उंगलियां हैं वो फ्री रहें, उंगलियों से ना पकड़े, अपने बाजुओं से बच्चे को मजबूती के साथ पकड़े और बच्चे का जो मुंह है वो अपनी छाती की तरफ लगाए। पहली पोजीशन। आगे हम बात करते हैं कि बच्चे को दूध कैसे पिलाना है। अब माँ ने ऐसा करना है कि जो माँ के हाथ की उंगलियां हैं वो उसने अपने जो है ना छाती को लगानी है और जो अंगूठा है वो बच्चे के जो है ना सर के ऊपर रख लेना है। इस तरीके से आसानी के साथ जो वो हिस्सा है माँ की छाती का जिससे दूध निकलता है वो आसानी से बच्चे के ना मुंह में चला जाएगा। अच्छा, ये पोजीशन करने से पहले माँ को चाहिए कि अपनी छाती के आखिरी किनारे जहाँ से दूध निकलता है उसको अच्छे तरीके से गर्म पानी से धो ले, और अगर उसके अंदर कोई गाढ़ा दूध फंसा हुआ है तो उसको सक करके बाहर ज़ाय कर दे ताकि बच्चे को दूध सक करने में आसानी रहे। इसके बाद आपने ऐसे करना है। अच्छा, बसा औकात माएँ जो है ना गलत वे में बच्चे को उठा लेती हैं। गलत वे में क्या है कि बच्चे को पकड़ने में ना वो गिरफ्त नहीं रखती। अगर आपकी गिरफ्त नहीं होगी, अब गिरफ्त से मुराद क्या है कि बच्चे को आप इस मजबूती से पकड़ें कि बच्चा आपके जिस्म के साथ चिमटा हुआ होना चाहिए और बच्चे का जो पेट है वो आपके पेट के साथ लगा होना चाहिए और बच्चे का जो मुंह है वो आपकी छाती के साथ बिल्कुल ऐसे मस होना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चे का जो मैदा है ना वो सही तरीके से नीचे खुला रहेगा और बच्चा अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा दूध को अपने अंदर सक कर सकेगा। अगर आप अपने बच्चे को सही तरीके से और मजबूती से नहीं पकड़ेंगी तो फिर क्या होगा कि
बच्चे का जो वज़न है वो नीचे की तरफ ज़्यादा रहेगा, वो नीचे की तरफ लपक मारेगा और बार बार जो दूध है वो बच्चे के मुंह से बाहर निकल जाएगा। तो माँ को चाहिए कि वो जो है ना, जैसे बच्चे के मुंह में दूध दे ले तो उसके बाद फिर वो जो अपनी नीचे वाला उसकी ये जो कलाइयाँ हैं तो उसको खींच के अपने सीने के साथ लगा के रखे, ताकि बच्चे और माँ के आपस के बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे मस हो जाने चाहिए। इससे ये होगा कि बच्चे माँ की छाती का जो दूध है वो ज़बरदस्त तरीके से उसके हलक में पहुँच जाएगा, जिससे बच्चा आसानी से दूध को जो है ना सक कर सकेगा। उसकी जो पोजीशन है वो ये है कि बच्चे की जो ठोड़ी है, ये जगह है, जो ये बच्चे जो माँ की छाती के साथ टच होनी चाहिए, और ऊपर वाला जो नाक है वो भी माँ की छाती के ऊपर वाले हिस्से से टच होना चाहिए। अब जो माँ के दूध की जो निप्पल है वो अच्छे तरीके से बच्चे के मुंह में चली जाएगी, और पीछे जब माँ की सपोर्ट होगी, माँ की गिरफ्त मजबूत होगी, यानी उसने अपनी तरफ खींच के रखा हुआ होगा बच्चे को, तो उससे क्या होगा कि लाजमी तौर पर अच्छी कंडीशन में ऐसी पोजीशन आप बना पाएंगी जिससे कि आपका बच्चा जितनी उसको भूख है वो दबा के दूध को बहुत कम वक्त में सक करके अपनी भूख को ख़त्म कर लेगा। इसी तरीके से बस औकात कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो कि बच्चे को जो है ना पीछे से तो टिका के अपनी छाती के साथ लगा के रखती हैं, लेकिन क्या होता है कि दूध को बहुत ज़्यादा इस वे में आगे ठोंस देती हैं कि बच्चे के हलक में दूध जा लगता है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। मुनासिब आप उसके जो है ना दांतों के जो अगले उसके जहाँ पे दांत निकलने हैं उस जबड़ों से थोड़ा सा आगे करके अपनी छाती को रखें, क्योंकि उसने दूध दांतों से नहीं ज़ुबान से खींचना होता है, तो ताकि वो अच्छे तरीके से दूध को सक कर सके और दूध की उसकी पूरी मतलूबा मिकदार बच्चे को मिल सके। इसी के साथ आखिरी बात वो ये कि आपने जो है ना, बसा औकात बच्चा दूध पीते हुए रोता है या दूध नहीं पीता, तो उसकी एक बड़ी कंडीशन ये है कि बसा औकात माएँ ये समझती हैं कि अभी बच्चा ताज़ा पैदा हुआ है, अभी तो बच्चा सो रहा है, तो हमें जो है ना थोड़ी देर बाद हमें बच्चे को दूध पिलाना है। तो आपको लाजमी तौर पे जब बच्चा इस दुनिया में आ जाए तो उसके 1 घंटे के अंदर अंदर लाजमी बच्चे को दूध पिला लें। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप ज़्यादा करना चाहते हैं, ज़्यादा आपको कोई और मसला हो गया है, तो बस औकात जैसे पैदा होने वाला बच्चा शिद्दत से बीमार हो जाता है, या उसको इन्फेक्शन हो जाता है, या उसके फेफड़े पूरे नहीं बन पा रहे होते हैं, या बस औकात जो है ना मतलूबा टाइम से पहले बच्चे की किसी वजह से जो है ना पैदाइश हो जाती है, जैसा कि 8वें महीने में, 7वें महीने में या 9वें महीने में, अमूमन 9 माह और 8-10 दिन 15 दिन तक के बाद बच्चे की पैदाइश होती है। और जो आखिर में सबसे आखिर में जो चीज़ बनती है वो बच्चे के फेफड़े होते हैं, जो सबसे आखिर में बनते हैं वो बच्चे के फेफड़े ही होते हैं। तो आमतौर पे वो प्रोसेस इनकम्प्लीट रह जाता है, तो बच्चे को अमूमन जो है ना बच्चे को माँ से अलग करके और उसको शीशे के बॉक्स में जो है ना कुछ दिन के लिए उसको अलग से रख के उसके जिस्म के अंदर जो कमियाँ बेशियाँ होती हैं उसको पूरा करना पड़ता है। तो ये मजबूरी होती है। आम तौर पे इन कंडीशन में भी बच्चा दूध पीना भूल जाता है, तो माँ को परेशान नहीं होना चाहिए। बच्चे को जब कुछ दिन भूखा रहेगा कुछ देर के लिए, तो फिर खुद ब खुद वो आहिस्ता आहिस्ता दूध पीना शुरू हो जाएगा। वैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि जैसे बच्चा पैदा हो तो उसको अपनी छाती पे लिटा लें, तब भी बच्चा दूध नहीं भूलेगा। तो ये चंद चीज़ें थी, अगर आप इनको फीड के दौरान थोड़ा सा मद्देनज़र माएँ रखेंगी तो बहुत ईजी वे में बच्चा आपका फीड करेगा और आपको किसी भी तरह की दिक्कत और परेशानी नहीं होगी।